बंदे आजिज हूँ यारब कर मेरी तौबा कबूल, हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। इश्क दे मुर्शिद का मुझको या इलाहुल आलमीन, अंबिया व औलिया व असफिया के वास्ते। नाबीना मुरीद की सफर में रहनुमाई। हजरत किबला के एक मुरीद सूफी सैयद अफजाल अली साहब मुकीम घाटकोपर मुंबई ने एक रात सुबह सादिक से कुछ पहले ख्वाब में देखा कि हजरत किबला इनको अजीब अंदाज में प्यार फरमा रहे हैं। ख्वाब से बेदार हुए तो शौक़े मुलाकात इस कदर बढ़ा कि उसी दिन बजरिए पंजाब मेल मुंबई से रवाना हो गए। टिकट आगरा तक का खरीदा। ख्याल था कि आगरा पहुंचकर पीर भाइयों से ये मालूम हो जाएगा कि हजरत किबला आजकल किस जगह कयाम फरमा है। उस दिन पंजाब मेल 3 घंटे लेट हो गया। सोचा कि चलो झांसी में उतर जाएंगे, अभी दिन है, किसी होटल में ठहर जाएंगे, रात को गाड़ी आगरा पहुंचती है, कहाँ भटकते फिरेंगे। चुनांचे झांसी के स्टेशन पर वो गाड़ी से उतर गए। होटल में ठहरने के इरादे से स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि 2 हजरात जिनसे कोई जान पहचान भी न थी, सैयद साहब के लिबास को देखकर उनसे मुखातिब हुए। वो दोनों हजरात हजरत किबला के मुरीदों में से थे। सैयद साहब ने अपना तारुफ कराया तो उन लोगों ने फौरन अपने घर मोहल्ला कसाबान ले गए। वहां पर सैयद साहब की मुलाकात सिलसिला आलिया जहांगीरिया के बहुत से हजरात से हुई। उन लोगों ने सैयद साहब की बहुत खातिरदारी की। जब उन लोगों को यह मालूम हुआ कि सैयद साहब हजरत किबला से मुलाकात करने जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हजरत किबला कल ही झांसी से कोच के लिए रवाना हो गए हैं। फिर उन लोगों ने सैयद साहब को बड़े एहतमाम के साथ 10:30 बजे रात को गाड़ी पर सवार करा दिया और समझा दिया कि 12 बजे रात को गाड़ी इटावा के स्टेशन पर पहुंचेगी, वहां गाड़ी छोड़ देना। सुबह 6 बजे कोच के लिए गाड़ी रवाना होगी, उसमें सवार हो जाना। सैयद साहब फरमाते हैं, हम ट्रेन में बैठे हुए सोच रहे थे कि हम नाबीना आदमी हैं, रात को 12 बजे इटावा में कहाँ ठहरेंगे और फिर सुबह 6 बजे ट्रेन कैसे पकड़ेंगे। दिल ही दिल में पीरो मुर्शिद को याद कर रहे थे कि इटावा का स्टेशन आ गया। आप वहां ट्रेन से उतर गए। अचानक एक साहब सैयद साहब से मुखातिब हुए और कैफियत मालूम की। वो साहिब सैयद साहब से ऐसे गर्विदा हो गए कि बजाय कार सैयद साहब को अपने घर ले गए और बड़े एहतमाम के साथ रात को अपने यहाँ मेहमान बनाया और सुबह 6 बजे बजरिए कार स्टेशन तक लाकर कोच जाने वाली गाड़ी में आपको सवार करके रुखसत की इजाजत चाहिए। अब गाड़ी में बैठे हुए सैयद साहब को फिर इन ख्यालात ने घेर लिया कि एक तो हम नाबीना ठहरे, दूसरे कोच में न हम किसी को जानते हैं और न कोई हमको जानता है, तीसरा हजरत किबला ना मालूम किस जगह कयाम फरमा हो, खुदा मालूम हम किस तरह हजरत किबला तक पहुंचेंगे। कोच का स्टेशन आ गया और सैयद साहब ट्रेन से उतर गए। अभी स्टेशन से बाहर नहीं निकले थे कि आपको कव्वाल के अंदाज किसी आवाज सुनाई दी और आगे बढ़े तो आपने बखूबी सुन लिया कि एक हुजूम कव्वाली पढ़ता हुआ जा रहा है। कव्वाल पढ़ रहे थे, ये उसी रहनुमा का जोड़ा है, ये बड़े औलिया का जोड़ा है। सैयद साहब जब हुजूम के करीब पहुंचे तो किसी साहब ने सैयद साहब को गोद में उठा लिया और हुजूम में रक्स करने लगे। ये रक्स करने वाले सैयद साहब के पीर भाई हजरत सूफी अली हुसैन शाह साहब थे। ये जोड़ा स्टेशन के करीब से उठाया जा रहा था, हजरत किबला का था और यह हुजूम हजरत किबला के जोड़े के साथ हजरत किबला के कयामगाह जो तकरीबन 1.5 मील के फासले पर थी वहां जा रहा था।